नमस्कार दोस्तों। तोता मैना की पांचवी दास्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजकलयुगी राजकुमार प्रजापति। पांचवी दास्तान में मैना बोलती है कि ऐ तोते, मानपुर नाम का एक शहर था और वहाँ वीरसेन राजा राज्य करता था। उसका पुत्र मदन सेन नाम का नौजवान था। एक बार राजा वीरसेन के यहाँ एक सौदागर आया। उसने एक तस्वीर राजकुमारी की मदन सेन को दिखाई। उसको देखकर मदन सेन बहुत खुश हुआ और सौदागर से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। यह सुनकर सौदागर मदन सेन से बोला, कंचनपुर एक शहर है, बसे समुद्र पारी, इंद्रसेन ताको नृपति उसकी राजकुमारी। चंद्र बदन सी कामिनी, मृग से दौड़े नैन, लख लाजत है अप्सरा, शर्मावत उरसैन। यह बात सौदागर की सुनकर मदन सेन ने उसे विदा किया और अपने दिल में सोचने लगा कि जब तक यह औरत हाथ न लगे तब तक दुनिया में जीने से मरना बेहतर है। यह बात अपने दिल में ठान कर कपड़े जेवर उतार कर फेंक दिए और भगवा कपड़े पहनकर फकीरों जैसा भेष बनाकर चलने का इरादा किया। तो यह देखकर उसके पिता घबरा कर कहने लगे, दोहा में बोले कि मदन सेन बेटा चतुर, क्या दुख व्यापा तोय, बन फकीर तज राज को, छोड़ चला अब मोय। किसने बहकाया तुझे, कह दे सच सच हाल, छोड़ जैफी में मुझे, चला कहाँ तू लाल। ये बातें अपने पिताजी की सुनकर मदन सेन बोला, दोहा में, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो पिता चितलाय, चंद किरण मन में बसी, उस बिन कछु न सुहाय। ये बातें कह मदन सेन अपने पिता के पास से चला तो इतने में ही उसकी माता रोती हुई आई और मदन सेन से कहने लगी कि हे बेटे, दोहा में बोली, हे बेटा किस कारण किया फकीरी भेष, किस कारण जोगी बना, तजा राज और देश। तब जवाब दिया मदन सेन ने, हाथ जोड़ विनती करूं, सुन माता चितलाय, चंद्र किरण देखे बिना मुझे न कछु सुहाय। जवाब में माता बोली, चला पुत्र मेरी गोद से, कैसे जी समझाऊं, तुम बिन मेरे लाडले, तड़प तड़प मर जाऊं। तब मदन सेन ने माता की बात सुनकर कुछ भी ख्याल नहीं किया और वहाँ से चल दिया। इतने में ही मदन सेन की रानी आ गई और कहती है दोहा में कि पटका गृह कहे कामिनी, खड़ी कर 16 सिंगार, छोड़ चले मझधार में, कहाँ मुझे भरतार। तो मदन सेन बोला, प्यारी तुम धीरज धरो, मत दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में मैं आऊँगा तेरे पास। यह बात सुनकर मदन सेन की रानी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मदन सेन अपना हाथ छुड़ाकर सबसे मोहब्बत तोड़कर जंगल की तरफ रवाना हुआ। मदन सेन कितने ही दिनों के बाद कंचनपुर की राजधानी में जा पहुंचा और कुमारी चंद किरण की चित्रसारी की खिड़की के सामने आसन जमाकर बैठ गया। इत्तेफाक से एक दिन रानी चंद किरण ने अपनी खिड़की खोली तो उससे रानी की नज़र मदन सेन के ऊपर पड़ी और दोनों की आपस में नज़रें चार हुईं। तो चंद किरण भी मदन सेन के ऊपर आशिक हो गई और कहने लगी दोहा में कि जोगी जी तुम कौन हो, कौन तुम्हारा देश, कहीं कारण डोलत फिरत धर जोगी का भेष, सूरत तेरी देख कर जी मेरी ललचाए, किस कारण आना हुआ दीजे मोह बताए। ये बातें चंद किरण की सुनकर मदन सेन निहायत खुश होकर बोला, शेर बोला कि नजर कर तू मेरी तरफ ऐ परी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भरी। ये बातें मदन सेन की सुनकर चंद किरण बोली कि ऐ जोगी, मेरी मोहब्बत में तेरी जान का खतरा है, क्योंकि जो शख्स मेरे ऊपर मुश्ताक होकर आता है उसको मेरे पिता ने कैद कर दिया और वह अब तक जेल खाने में पड़ा मुसीबत उठा रहे हैं।
इससे तो यही बेहतर है कि तुम अपने वतन लौट जाओ। इस इश्क में नाहक जान फंसाते हो। तब मदन सेन बोला, मुझे इश्क तेरा है लाया यहाँ, भला तुम कहो अब मैं जाऊँ कहाँ। ये डर पाना तो दिल में आता नहीं, अब बिन लिए मैं तुमको जाता नहीं। ये शेर मदन सेन का सुनकर चंद्रकिरण ने खिड़की से कमंद फेंक कर यह दोहा कहा, ऐ प्यारे दिलदार जी मैं तुमको समझाऊं, कमंद को मैं डालती इस पर चढ़ आऊं। मैना बोली कि ऐ तोते, जब चंद्रकिरण ने कमंद डाली तब मदन सेन उस कमंद पर चढ़कर चंद्रकिरण के महल में दाखिल हुआ। तब चंद्रकिरण मदन सेन के गले में हाथ डालकर यह शेर कहने लगी, दिलो जान से है तू प्यारा मुझे, इधर या छाती से लगा लूं तुझे, मेरे पास आओ सुनो सारा हाल, मिलकर मैं तुझसे हूँ खुशहाल। मैना बोली कि ऐ तोते, इस तरह के ऐश आराम करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन का जिक्र है कि रात को 3 बजे मदन सेन ऊपर से उतरा तो उसी वक्त कोतवाल आ गया। उसने सिपाही से कहा कि इसकी मुश्कें बांध लो, क्योंकि इस बेईमान ने सारा रैयत सता रखी है। यह कह मदन सेन को बांध कर कोतवाली ले जाया गया। सुबह होते ही कचहरी में ले गए। सारा हाल राजा के सामने कहा। राजा ने यह सुनकर मदन सेन को कैद की आज्ञा दे दी। जब यह हाल चंद्रकिरण ने सुना तो आज मदन सेन कैद हो गया, तब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश आने पर रो रो के विलाप करने लगी। मैना बोली कि ऐ तोते, इस चंद्रकिरण मारे दुख 8 पहर 64 घड़ी रो रो कर बिकल रहती थी। अब मैं यहाँ का किस्सा बंद करके मदन सेन की पहली रानी का हाल कहता हूँ, सो तू ध्यान से सुन। एक दिन जब मदन की रानी अपनी चित्रसारी में सो रही थी कि अचानक एक सपना देखा कि कोई बालक रानी से कह रहा है, रानी तेरा प्राण प्यारा मदन सेन कंचनपुर में जाकर कैद हो गया है। इस सपने को देखकर रानी एकदम चौंक पड़ी और चिल्लाकर बुरी तरह से रोने लगी। तब रानी के रोने की आवाज़ सुनकर बांदी दौड़ कर आई और हाथ जोड़कर कहने लगी दोहा में, रानी जी महाराज को कौन उठी तनपीर, हाल जरा मोसे कहो क्यों होती दिलगीर। यह वचन सुनकर रानी रो रो कर कहने लगी शेर में कि दिल ख्याल मेरा देख के बेजार हो गया, जाहिर हुआ कि प्यारा गिरफ्तार हो गया। आने का 8 मास में था कौल और करार, आया न अब तलक कहीं बीमार हो गया। जोगन बन के जाऊंगी मैं, होगा सनम जहां, चलने को अब ये दिल मेरा तैयार हो गया। मैना बोली कि ऐ तोते, रानी का शेर सुनकर बांदी कहने लगी कि नाहक ही रंज तुमको सरकार हो गया, अफसोस गम ये रोज का बेकार हो गया। घबरा न दिल अपने में तू उसके लिए जरा, आएगा जुदा अगर तेरा दिलदार हो गया। इसी तरह बांदी ने रानी को बहुत समझाया, परंतु उसे दिल को कुछ नहीं भाई, और आह भर के फिर बांदी से कहने लगी कि ऐ बांदी, मैं तो अवश्य अपने प्राण प्यारे को ढूंढने जाऊंगी, तो मेरे महल में होशियारी से रहना। यह कहकर जोगन बन बिन हाथ में ले जंगल की तरफ चली। तब मैना बोली, ऐ तोते, तब रानी मदन सेन को ढूंढने कंचनपुर पहुंची और वहां मदन सेन का हाल मालूम किया। मदन सेन के कैद होने का यह हाल मालूम किया। तब अपने मन में कहने लगी, क्या उपाय करूं जिससे मेरा प्राणनाथ की रिहाई हो। यह बात सोचकर उसने वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि यहाँ राजा को गान विद्या का शौक है। यह बात जानकर रानी एक बगीचे में संध्या के समय ए रागनी अलापने लगी, कोई दिलवर का दीदार दिखा दे रे, लोचन कुंज कुटिल भ्रिकुटी कुछ कानन कथा सुना दे रे, हमें कोई दिलदार की डगर दिखा दे रे, जाके रंग रंगी सब तनता की झलक दिखा दे रे, हमें कोई दिलवर का डगर दिखा दे रे। मैना बोली, ऐ तोते, उस समय जोगन का गाना सुनकर
उस बगीचे में बहुत लोग जमा हो गए। सब वाह वाह कर दम भरने लगे। तब जोगन इस रेखता को गाने लगी। रेखता इस प्रकार है कि दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, आंखें तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा। चेरी हूँ तेरी प्यारे इतना तू मत सतारे, लाखों ही दुख उठाए अब तो रहम खारे। जोगन का यह गाना सुनकर लोग चित्र लिखे से रह गए। बहुत लोगों ने राजा से उसके गाने की बड़ी तारीफ की। चंद्रकिरण के बाप ने उसी वक्त चौबदार को बुलाया और कहा कि एक जोगन जो बाग में ठहरी है उससे अर्ज करके हमारी महफिल में लाओ। यह सुनकर चौबदार उस जोगन की तलाश करता हुआ उसी बाग में पहुंचा जहां जोगन का गाना हो रहा था। तब चौबदार हाथ जोड़कर बोला कि दोहा में, हाथ जोड़ विनती करूं सुन जोगन महाराज, याद करी महाराज ने जुड़ी सभा सब आज। मैना बोली, ऐ तोते। उस जोगन ने कहा कि ऐ चौबदार, हमें राजा के दरबार से क्या काम है, हम तो अपने मन के मौजी हैं। जाओ, हमें किसी के घर जाने का क्या मतलब। हम जिस जगह आसन जमा कर बैठ जाते हैं उसी जगह दरबार शाही से ज़्यादा नजर आता है। ये बात जोगन की सुनकर चौबदार हाथ जोड़कर बोला, जोगन जी, आपको तो ऐसा इल्म याद है कि जिससे आपके हुक्म में लाखों राजा खड़े हो जाते हैं, परंतु आपका भी यह धर्म है कि जो मनुष्य आपके हरि गुण सुनना चाहे उसे अवश्य सुनाना चाहिए। यह विनय भरी बातें सुनकर जोगन चौबदार के संग दरबार में गई। इस समय जोगन का रूप देखकर दरबार के सभी लोग खड़े हो गए और जोगन के वास्ते मृगछाला का आसन दिया गया। राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, जोगन जी। तब जोगन बोली गीत के माध्यम से, गिरनार रागिनी में, हम रतनगिरी के वासी हैं, 2 अक्षर का मंत्र रैन दिन जपते 12 मासी हैं। रंगी लाल एक ध्यान धरना मन सदा सुखिराती है, रवि शशि छवि छाया सब जाकी ज्यों स्वरूप उपासी है। यह पद जोगन का सुनकर राजा बोला कि हे जोगन, अब कृपा कर मुझे हरि गुण गान करके सुनाओ। तब जोगन गिरनारी रागिनी में फिर गीत प्रस्तुत की। ये जोग हमें अति भाया है, ये जोग हमें अति भाया है, छोड़ दिया धन माल खजाना हीरा मोती लुटाया है। ये जोग हमें अति भाया है, फेंक दिए सब साल दुसाले जग से चित उठाया है। ये जोग हमें अति भाया है, इश्क फंद में छोड़ कान कुल मन मासुक निभाया है। यह जोग मुझे अति भाया है, धीरज धर्म सभी छोड़ा अब मजा फकीरी पाया है। ये जोग हमें अति भाया है। जोगन की यह रागिनी सुनकर राजा बोला कि ऐ जोगन, मैं तेरा गाना सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ, तुमको जो चाहिए मुझसे मांग लो। तब जोगन बोली, हुजूर, हम ऐसे नहीं मांगते, जब आप हमको वचन दोगे तब जो हमारे दिल में होगा मांग लेंगे। इतनी बात जोगन की सुनकर राजा ने वचन दिया। तब जोगन अति खुश हुई और कहने लगी, हे राजा साहब, मेरे पति मदन सेन आपकी बेटी चंद्रकिरण पर मोहित होकर आए हैं। आपने उन्हें कैद खाने में डाल दिया है। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उनको छोड़ दीजिए और अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दीजिए। राजा ने जोगन की बात सुनकर मदन सेन को रिहा कर दिया और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दी। तब मदन सेन की शादी चंद्रकिरण के साथ कर दी तो मदन सेन अपने मन में विचार करने लगा कि अब तो वतन चलना चाहिए। ऐसा विचार कर अपने सास ससुर से विदा हो बहुत सारा माल असबाब ले चंद्रकिरण व अपनी पहली स्त्री सहित अपने वतन को रवाना हुआ। जब मदन सेन 4 मंजिल चला तो सोचने लगा कि अब तो मेरे माता पिता पूछेंगे कि बेटा चंद्रकिरण को किस तरह से तुम लाए, तब हम उनको क्या जवाब देंगे। अगर हमारी पहली स्त्री कैद होने का हाल कह देगी तो हमें माता पिता के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा।
इससे तो बेहतर यह है कि इसको यहीं मार कर चलें। यह बात मन में सोचकर सोती हुई पहली रानी को छुरी से मारकर उसी डेरे के अंदर गाड़ कर दूसरी रानी चंद्रकिरण को साथ में लेकर चल दिया। मैना बोली, ऐ तोते, अब तू ही बता अपने मन में सोच विचार कर कि मदन सेन ने कैसी बेवफाई की। तब तोता बोला कि ऐ मैना, मैं इसका जवाब तुझको देता हूँ। अगली कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।